ओके, इस क्वेश्चन में दिया है द हीट एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ x ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली एट 50 डिग्री सेल्सियस टू कूल इट डाउन टू 0 डिग्री सेल्सियस इज सफिशिएंट टू evaporate 1000 माइनस x ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली। तो अभी यहाँ पे मास जो है वो कम कर लिया, उतनी हीट में वाटर जो है 50 डिग्री सेल्सियस से इवेपोरेट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ x क्लोजेस्ट इंटीजर में आपको निकालनी है। तो पहला केस हम ले लेते हैं, कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं x ग्राम ऑफ वाटर से। लेट्स से दिस इज, यहाँ आपके पास है x ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ जो इसको 50 डिग्री सेल्सियस से आपने लेके आना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस। अब यही पर डिग्री सेल्सियस आपका बन जाएगा पर केल्विन। ओके, तो इसमें से जो हीट एक्सट्रैक्ट हुई है, हीट एक्सट्रैक्टेड इन दिस केस is equal to Q is equal to M into C into the change in temperature. M into C है specific heat capacity of water into the change in temperature. ओके, मास ऑफ वाटर ग्राम में है तो SI यूनिट में लेते हैं बाय 1000 इंटू C आपका SI यूनिट में 4200 इंटू द चेंज इन टेम्परेचर इज 50 केल्विन। ये डिग्री सेल्सियस को सीधे केल्विन आप ले सकते हो। ये आपका चला गया तो इधर आ जाएगा 210 x जूल। पहला केस तो आपका हो गया। फिर सेकंड केस में जो कि वाटर इनिशियली 50 डिग्री सेल्सियस पे है, सेकंड केस में हम लेते हैं लेट दिस बी, सो हेयर द वाटर इज ऑलरेडी एट 50 डिग्री सेल्सियस और ये जो वाटर है ये है x, इसमें 1000 माइनस एक्स। दिस वाटर इज मास ऑफ द वाटर इज 1000 माइनस एक्स। 1000 माइनस एक्स ग्राम ऑफ वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस से, तो यहाँ पे इवेपोरेट करना, तो सबसे पहले ये जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने के लिए जो हीट चाहिए दैट विल बी इक्वल टू m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू द चेंज इन वाटर। तो मास ऑफ वाटर है 1000 माइनस एक्स ग्राम है, ये हो गया kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये स्मॉल सी है, दिस इज स्मॉल सी। तो स्मॉल सी है 4200 जूल, सो दिस इज 4200 इंटू चेंज इन टेम्परेचर है 50 केल्विन। वंस अगेन हेयर द चेंज इन टेम्परेचर इज 50 केल्विन। तो ये हो गया वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने के लिए। तो ये जीरो यहाँ पे कट गए, फिर से आपके पास 42 इंटू 5 हो जाएगा 210। 210 इंटू 1000 हो जाएगा 210,000 माइनस 210 x। ओके, फिर सेकेंड केस में वो heat required to evaporate the water will be equal to the mass of the water into the latent heat of vaporization. Mass of water है आपका 1000 माइनस x बाय 1000 kg। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको दे रखी है, दिस इज 2256 किलो जूल। तो यहाँ इसको कर लेते हैं इंटू 1000 जूल पर केजी। सो दिस इज 2256 इंटू 1000 जूल पर केजी। दिस गेट्स कैंसिल, तो मेरे पास heat required to evaporate the water is equal to आ जाएगा 2256 with 3 zeros minus 2256x। तो इस केस में टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो हो जाएगी, पहले इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे फिर इवेपोरेट होगी। तो इस केस में जो टोटल हीट रिक्वायर्ड इज 210,000 माइनस 210x प्लस दिस इज 2256,000 माइनस 2256x। ओके, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, दिस इज 210,000, तो आपको मिलेगा 2466,000 माइनस दिस इज 210, तो इधर हो गया 2466x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस हीट एंड दिस हीट आर इक्वल, तो यहाँ पे इक्वेशन सेटअप हो जाएगी। So according to the question, heat extracted in the first case is equal to the heat required to evaporate the water 1000 minus x in the second case। 210x is equal to हो गया आपका 2466,000 minus 2466x, so 2466x। now इसको उधर चला गया तो ये प्लस हुआ तो हो जाएगा आपका 2676x is equal to 2466,000।
तो 2676x 2466,000 x इज इक्वल टू आ जाएगा 2466,000 डिवाइडेड बाय 2676 which gives me 2466,000 divided by 2676 gives me 921.52. तो ये आ गया 921.52 921.52। अब आंसर में आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ एक्स क्लोजेस्ट इंटीजर आपसे पूछा है, तो इसको आप ले सकते हो क्लोजेस्ट इंटीजर में एक्स की वैल्यू आ जाएगी 92। So here the correct answer is 922.